मऊगंज की युवती मुंबई से हुई लापता। मऊगंज के व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष के बेटे पर परिजनों ने लगाया बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। युवती के परिजन बोले लड़के वाले रसूखदार लोग दे रहे जान से मारने की धमकी। मऊगंज की रहने वाली एक युवती मुंबई से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई, जिसकी जानकारी होते ही कोपर खराड़े थाना पहुंचे परिजनों ने युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई है। वहीं युवती की गुमशुदगी को लेकर परिजनों ने मऊगंज के ही व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष सीताराम गुप्ता के बेटे सोम गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष का बेटा मऊगंज में ही जब उनकी बेटी स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रही थी, तब से लगातार उसे परेशान कर रहा था, जिसकी जानकारी होने के बाद परिजनों ने छात्रा को उच्च शिक्षा के लिए इंदौर भेजा। जिसकी जानकारी मिलने के बाद व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष का बेटा भी इंदौर पहुंचकर मऊगंज की तरह ही उसे वहां परेशान करने लगा। छात्रा के बड़े पिता युवती को लेकर मुंबई चले गए, जिसका पीछा करता करता युवक भी मुंबई पहुंच गया और युवती को बहला फुसलाकर मुंबई से गायब हो गया। छात्रा के परिजनों ने मुंबई में युवती की गुमशुदगी दर्ज कराने के साथ ही मऊगंज एसपी और रीवा जोन के उप पुलिस महानिरीक्षक से व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष और उसके बेटे के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों का आरोप है कि युवक और उसका व्यवसायी पिता लगातार उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मेरी लड़की जो रिया पांडे थी, मेरे छोटे भाई रजनीश पांडे की, वो पढ़ती थी इंदौर में। इंदौर में जब हमको जानकारी मिली कि वो लड़का आके परेशान करता है, अलग रूम लेके रखता है, छेड़खानी करता है, तो हम लोग को मालूम पड़ा था। हम अपने भाई और इनके रजनीश के 3 साले और 2-4 आदमी को, रिश्तेदार को ले जाके वहाँ से उसको लेके आए। मुंबई लेके आया। मुंबई में वो रेगुलर रहने लगी। फिर क्या हो गया कि वो किसी को बार बार धमकी, अलग अलग नंबरों से, 8-10 नंबरों से 2-4-10 लड़के मेरे को धमकी देने लगे और बोले कि तुम यदि रीवा की धरती में आओगे तो मैं जान से उड़ा दूंगा। अब रीवा, इसके लिए मैं डर डर के अभी लेट हो गया आने के लिए। वहाँ कोपर खैराने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज है और पुलिस वहाँ की ढूंढ रही है। ये वहाँ बोलता है कि मैं लड़की को स्टेटमेंट दूंगा, आऊँगा तो लेके, लेकिन वहाँ आता नहीं है, खाली ब्लैकमेल करता है। इसके पहले हमको जानकारी मिली है कि यहाँ का कोई लड़का है जो 2 साल पहले वो लड़की का गर्भपात रीवा में करवाया है। और जब मेरी माँ सुशीला पांडे ने मेरे को, बहन को बताई, तो मेरे को जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है। अभी हमारी जो माता जी है सुशीला पांडे, वो बोलने के लिए तैयार है, पुलिस में, अदालत में, कोर्ट में, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। हमारी लड़की, मैं कोई शादी नहीं किया हूँ, मैंने कोई कन्यादान नहीं किया हूँ, मेरी लड़की वापस चाहिए। इसका लड़का बोले तो इसके पिताजी का नाम सीताराम गुप्ता है, लड़का सोम गुप्ता है। इसका पहले भी अदालत और पुलिस में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके पहले भी इसको लड़की के मैटर में ही कोई आदमी इसको मार के फेंक दिया था, जबकि ये व्यापारी संघ पूरा फालतू में उत्पाद मचाता था। माने पुलिस को बोलता था कि पुलिस मुर्दाबाद है, जबकि पुलिस यहाँ का अच्छा काम किया था। मुर्दाबाद ये लोग हैं, किसी को लड़की के लेके भागते हैं। ये आपके सर्कल में यहाँ पढ़ती थी। जब यहाँ पढ़ती थी तो मैं पिछले टाइम आया था, तो उसके दुकान में गया। इनका रजनीश पांडे का लड़का ओम पांडे ने मेरे को लिख के दिया कि इसके घर में दरवाज़ा लगवाया और बालू सीमेंट रहेगा। हमको यहाँ त्रिलोकी चर्मकार प्लस किसका क्या नाम है, अशोक गुप्ता ने बताया कि वहाँ से सर सामान आता था उसके गुप्ता के यहाँ से। तो माने एक घर बनवाए हैं, दरवाज़ा भी लगा हुआ है। जो दुकान से दरवाज़ा आया है वो भी मालूम है, मेरे पास उसका पेपर है, पेपर भी यहाँ भेजो, उसमें क्लिनिक करो। हाँ, स्थानीय पुलिस का अधिकारियों से मैं अपने छोटे भाई को बम्बई से भेजा। इन्होंने यहाँ एसपी ऑफिस और यहाँ मऊगंज पुलिस स्टेशन और डीआईजी ऑफिस रीवा में कंप्लेंट डाला। फिर यहाँ एक कल मेरे भाई को विवेक यादव करके कोई है पुलिस वाला, वो बुला के ओटीपी लेके वो केस को बोला कि बंद करो, इसको दबजान से मारने को धमकी दे रहे थे मेरे भाई को। हेल्पलाइन भी किया था, उसमें भी मैं तुम्हारे को जान से पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे भी, तुम्हारे बड़े भाई को, तुम्हारे भतीजे को, पूरे घर को। लगातार मेरे को धमकी मिल रही है कि मैं मऊगंज के धरती में नहीं आ सकता हूँ। मैंने कोई उसको शादी नहीं किया। 28 का रिपोर्ट है, ये रजिस्टर्ड नगर पालिका में, किधर फर्जी है कि ओरिजिनल है हमको जानकारी नहीं, लेकिन वो एक फर्जी वहाँ के पुलिस कोपर खरानी पुलिस स्टेशन में इसने भेजा है, राजेश पांडे। ये हम गए थे इंदौर 25 दिसंबर को। उसके बाद हम लेके आए, उसका एजुकेशन ख़राब हो रहा था। वो लड़का काफ़ी ब्लैकमेल कर रहा था, कॉल वगैरह करता था, हरेसमेंट करता था।
फिर उसको हम मुंबई लेके आए। वो लड़की नॉर्मल थी, ठीक है। उसका मेडिकल वगैरह जो पड़ा था वो थोड़ा डिस्टर्ब थी, क्योंकि उसका सेक्सुअली हरेसमेंट किया गया था काफ़ी 16 सालों से, जब वो 16 साल की एज की थी तब से। फिर यहाँ पे उसका मेडिकल हो रहा था, उसका एजुकेशन ख़राब हो रहा था, तो हमने सोचा कि इसको अच्छा एजुकेशन दिया जाए। फिर 28 जनवरी को वो शाम को पार्क में जैसे रेगुलर जाती थी वो गई, और फिर वहाँ से वो लापता हुई। तो फिर आधे घंटे में हमने 100 नंबर कॉल करके अपना मिसिंग रिपोर्ट जारी किया, कंप्लेंट करके। फिर हमको 4 दिन बाद पता चला कि ये सोम गुप्ता का नाम आया है सामने, कि ये लेके फरार हुआ है उसको। कैसे? ये जब पुलिस ने उसको कॉल किया, उसके डैडी को कॉल किया, सीताराम गुप्ता को, तो उसने बोला हम लोग प्रयागराज में। तो पुलिस ने बोला आप यहाँ पे हाजिर हो, यहाँ पे मिसिंग है उसका। तो फिर उसने बोला नहीं, हम लोग हनीमून पे निकल गए हैं, और काफ़ी 2 हफ्ते हो गए वो हनीमून ही मना रहा है अभी, बोलता है, और सामने आ नहीं रहा है। ये रोज़ होती है मुंबई में पर डे, और एसपी से भी बात हो रही है, वो केस प्रोग्रेस में है। स्टेटमेंट मांग रहे हैं लड़की का क्या है, लड़के का काफ़ी स्टेटमेंट मांग रहे हैं, जबकि वो लड़का स्विच ऑफ करके अपना फ़ोन रख दिया है, उठा नहीं रहा है। और उसका कहना है कि हम उल्लू ठुल्लू पुलिस वालों से बात नहीं करते मुंबई के, ऐसा कहना है उसका। हम यही चाहते हैं कि यहाँ की जो पुलिस है वो कड़ी से कड़ी जांच करे, और जो सच है वो सामने आना चाहिए। जो उसको एबॉर्शन वगैरह किया कराया गया है, उसको होटलों में लेके जाता था वो, ठीक है, ब्लैकमेल करता था, इसके लिए वो मेंटली डिस्टर्ब है लड़की, उसका इलाज चल रहा है मुंबई में फ़िलहाल, ऐसा है। जितेंद्र पांडे जी। पूरा मामला ये है कि यहाँ हमारी बेटी मऊगंज में सीएम राइस में पहले पढ़ रही थी। फिर यहाँ पे एक सोम गुप्ता करके है, पिता सीताराम गुप्ता, मऊगंज का ही निवासी है, वो उसके संपर्क में आया। बाद में उसको बहला फुसला करके अपना जो है तो उसको परेशान किया था। बाद में हम उसको इंदौर पढ़ने के लिए भेज दिए, तो वहाँ भी परेशान कर रहा था। तो उससे परेशान होकर फिर हम उसको भाई के यहाँ मुंबई भेज दिए। फिर वो वहाँ भी गया, और 28 जनवरी को वहाँ से बेटी को लेके किधर चला गया, और उसके बाद कहाँ है, क्या है, जिंदा है, मुर्दा है, उस बेटी का पता नहीं है। हमने दर्ज कराई थी, मुंबई में एफआईआर किया था, उसके बाद मऊगंज थाने में किया, और मऊगंज एडिशनल एसपी साहब को दिया, और रीवा में डीजीपी साहब को भी आवेदन दिया। अभी तक तो कुछ जांच के लिए आए नहीं और कुछ कहे नहीं, घर में भी कोई हमसे मतलब संपर्क अभी तक नहीं किए। हेल्पलाइन में मैं शिकायत की थी, और उसके बाद वहाँ से तो अभी तक कुछ नहीं हुआ था। कल मेरे को मऊगंज थाने में बुलाया गया था, तो वो विवेक यादव जी करके हैं, तो वो बुलाए थे कि थोड़ा आ जाइए। फिर मैं गया, बोले कि आपका सीएम हेल्पलाइन है, क्या है उसमें। फिर वो मेरे को बोले कि ठीक है, थोड़ा अपना मोबाइल दीजिए, उसमें एक ओटीपी कुछ क्या किए हैं, और मेरा मोबाइल लेके ओटीपी डाल कुछ किए हैं, मालूम नहीं हमको उसमें। मतलब मैसेज आया, शिकायत बंद हो गई बोल के। रजनीश पांडे।